महर्षि दुर्वासा एक ऋषि हैं जो अत्रि और अनुसुईया की संतान हैं। इनको शिव का अवतार माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती में तीखी बहस हुई। गुस्से में आई पार्वती ने शिव जी से कह दिया कि आपका ये क्रोधी स्वभाव आपको साथ न रहने लायक बनाता है। तब शिव ने अपने क्रोध को अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी के चलते अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा का नामकरण भी पार्वती के साथ न रहने लायक कहने के चलते दुर्वासा ही रखा गया। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के कारण मशहूर थे। इनके क्रोध के डर से सभी लोग इनका आदर सम्मान करते थे। इनके द्वारा दिए गए श्राप सच होते थे। इन्होंने अपने श्राप से कई लोगों का जीवन खराब कर दिया। एक बार दुर्वासा कहीं जा रहे थे, तभी सामने से देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि के पास एक पारिजात का माला था। ऋषि ने वह माला इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ऋषि द्वारा दिए गए माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। तब ऐरावत हाथी ने वह पुष्प की माला को नीचे फेंक दिया। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा कुपित होकर इंद्र को श्री विहीन और राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश हुए। उन्होंने एक बार एकादशी व्रत के समापन पर दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि के विलंब करने पर राजा ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर व्रत समाप्त कर दिया। इस बात को दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझकर राजा को शाप दे दिया। शकुंतला अपने पति राजा दुष्यंत के याद में खोई हुई थी। तभी दुर्वासा मुनि वहां पहुंच जाते हैं। शकुंतला मुनि के तरफ ध्यान नहीं देती। इस पर दुर्वासा कुपित होकर शाप देते हैं कि तू जिसकी याद में खोई है वह तुझे भूल जाएगा। एक बार यदुकुल के बच्चे ऋषि दुर्वासा से मजाक करते हैं। इस बात पर वे कुपित होकर यादवों को आपस में लड़कर नष्ट हो जाने का श्राप दे देते हैं। भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी शादी के बाद ऋषि दुर्वासा के आश्रम पधारे। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को महल आकर भोजन और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया, जिसे ऋषि ने स्वीकार कर लिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आप जिस रथ से आए हैं मैं उससे नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अलग रथ का इंतजाम किया जाए। लेकिन रथ एक ही था। उनकी शर्त मानने के लिए भगवान ने रथ के दोनों घोड़े निकाल दिए और श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। रथ खींचते खींचते देवी रुक्मणी को प्यास लगी, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल निकलने लगा। इससे उन्होंने अपनी प्यास बुझा ली। ऋषि दुर्वासा को यह जल पीने के लिए कहा तो वह क्रोधित हो गए और क्रोध में ऋषि भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल अलग रहने का श्राप दे दिया। साथ में कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट की है वह स्थान बंजर हो जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण द्वारकाधीश के मंदिर में रुक्मणी की कोई भी मूर्ति नहीं है। इसकी वजह राधा नहीं, ऋषि दुर्वासा का श्राप है। क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप था कि भगवान और देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा, और दूसरा श्राप दिया कि द्वारका की भूमि का पानी खारा हो जाएगा। इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश की पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया।